So hello everyone, welcome to our another video on developmental disturbances of the teeth. This is picture-based questions which can be asked in your examinations. तो पहले भी हम लोगों ने बहुत सारा diseases and pathologies डिस्कस किए हैं, जैसे कि ओलिगोडोंशिया, हाइपोडोंशिया, what is this invaginatus, what is dens in dente, what is congrescens, ट्विनिंग, फ्यूज़न एक्सेट्रा. तो अगर आपने वो वीडियो पहले नहीं देखा है तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि वो वीडियो भी आप देख लें. दिस विल बी द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो कंटिन्यूइंग विद द अदर एबनॉर्मेलिटीज़. ठीक है, लास्ट टाइम मैंने ये स्लाइड छोड़ रखा था और आपको गेस करने के लिए बोला था कि ये कौन सा डिसऑर्डर है. आप गेस करके मेरे को बताओ. तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव गेस्ड इट करेक्टली. दिस इज़ अमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा, जिसमें हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं दैट द इनामल इज़ वेरी थिन्ड आउट एंड इट इज़ अफेक्टेड. रेडियोग्राफ्स में भी इट इज़ वेरी वेल अप्रिशिएटेड इन दिस दैट द amount of dentin is very less. Okay, moving on to the next slide. What are the different types of amelogenesis imperfecta? These are the different types. Type 1 is hypoplastic, type 2 is hypomaturative, type 3 is hypocalcified, type 4 is hypoplastic with hypomaturative. तो टाइप 1 में क्या होता है ना कि हाइपोप्लास्टिक है, तो द कंटेंट ऑफ इनामल इज़ वेरी लेस. तो इनामल, व्हेन द इनामल इज़ लेस, सो इट might lead to open bite conditions. In part 2, that is hypomaturative, the maturation of the enamel is not completed, which leads to the appearance of pitted enamel, and sometimes toe-capped enamel or teeth is also appreciated. Third is hypocalcified, मतलब the calcification of the enamel, as the name suggests, is not complete. So that is why it is soft and it can be, buttery in consistency, and it can be just scraped off very easily from the surface of the tooth. And the third one is hypoplastic and hypomaturative, जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है. ओके, अच्छा, इसके साथ साथ मैंने कुछ और पिक्चर्स डाले सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. इन अगर एग्जाम में ऐसे पिक्चर्स आते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन तो विल बी देयर, 100% इट विल बी देयर. कितने रहते हैं, क्या रहते हैं, वो प्रिडिक्ट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट आई थिंक देयर विल बी at least 5 to 7 picture based question. And this is a very very important topic जिससे generally picture based question पूछते, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट कर रहा हूँ. तो द फर्स्ट वन इज टर्नर्स हाइपोप्लेशिया. ये आप यहाँ पे देख सकते हैं. इट इज़ जनरली सीन इन एंटीरियर टूथ, प्रेफरेबली मैंडिबुलर एंटीरियर. दिस इज हचिंगसन्स इंसाइडर एंड दिस इज मलबेरी मोलर्स. ये कंजेनाइटल सिफिलिस के कंडीशन में देखते हैं. कंजेनाइटल सिफिलिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो भी आप एक बार पढ़ लेंगे उसका थ्योरी, तो डैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल. टाइम भी हमारे पास बहुत कम है. उसके रिगार्डिंग में भी मैं बता देता हूँ कि एक और स्ट्रैटेजी हम लोग प्लान करने का सोच रहे हैं, जिसमें अराउंड 15 डेज़ में कैसे कैसे जल्दी जल्दी सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करें. बिकॉज ऐसे तो डेट एक्सटेंड होने की प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगी. 7 to 10 days ही मोस्ट प्रॉब्ली इट माइट गेट एक्सटेंडेड, बट स्टिल विल टेक 2 एज द डेट, और 2 ऑफ मई को ही हम लोग फाइनल कोशिश करेंगे कि तब तक हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए. तो रिगार्डिंग दैट आई विल ऑल्सो बी मेकिंग वन वीडियो कि हाउ टू यूटिलाइज योर टाइम मोर एफिशिएंटली. सो आई रिक्वेस्ट यू अगेन टू सब्सक्राइब टू द चैनल कि सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहे. एनीवेज, नेक्स्ट स्लाइड. ओके, इफ़ यू कैन आइडेंटिफाई दिस, ये रेडियोग्राफ से बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि ये क्या डिसऑर्डर हो सकता है. सो इट इज़ डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा. तो डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा में यहाँ पे एक बहुत अच्छा है, ट्यूलिप शेप दिख रहा है, तो इससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे. और यहाँ ब्लूइश ग्रे टीथ भी दिख रहा है, तो इट इज़ एसोसिएटेड विथ ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा. तो उसकी वजह से ब्लूइश स्क्लेरा भी हो जाता है, टीथ भी हो जाता है. आई थिंक यू शुड नो दैट थिंग. थोड़ा सा थ्योरी इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इट इज़ autosomal dominant condition. It is caused by the mutation of DSPP gene, which is located on chromosome number 4. आप ऐसे याद कर सकते हैं, डी को आप अगर न्यूमेरिक वैल्यू से सब्सटीट्यूट करेंगे तो इट विल बी 4, लाइक A for 1, B for 2, C for 3 and D for 4, ऐसे करके. जस्ट इट माइट हेल्प यू टू रिमेंबर दिस थिंग. अच्छा, इट एनकोड्स फॉर विच प्रोटीन? तो इट
इन कोड्स फॉर डेंटिन फॉस्फोप्रोटीन एंड डेंटिन CLF प्रोटीन। तो ये पार्ट याद रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस आपको शील्ड्स क्लासिफिकेशन एंड रिवाइज क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। Witkopf's classification is also there, which is dentinogenesis imperfecta, which is type 1, hereditary or pearlescent dentin and brandivied isolate. Revised classification is dentogenesis imperfecta 1 and dentinogenesis imperfecta 2. Very easy. Okay, according to revised classification, dentogenesis imperfecta 1, it is without osteogenesis imperfecta and it is Shields class 2. ठीक है, dentinogenesis imperfecta is dentinogenesis imperfecta without osteogenesis imperfecta. इसमें ये it corresponds to Shields type 2 and capped pond teeth are appreciated. Moving on to its features, clinically features, वहाँ पे हम लोग ट्यूलिप शेप देखते हैं विच इज रेडियोग्राफिकली अप्रिशिएटेड, जो हमने इस पिक्चर में भी देखा था। ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द डायग्नोस्टिक फीचर। अगर ऐसा कोई रेडियोग्राफ आपको दिख रहा है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा। तो सीवियर एट्रीजन होगा, क्या क्या माल फॉर्मेशन होगा, दैट इज easy to understand, and the teeth are bluish green to amber brown and opalescent in color. Dentinogenesis imperfecta, this corresponds to Shields type 3. It is also called as Brandywine type. ठीक है, because it was found in Brandywine triracial isolate in Maryland. It affects both the dentition obviously. इसका भी दो टाइप में डिवाइडेड है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 2 में शेल टीथ आता है, तो शेल टीथ बहुत इंपॉर्टेंट रेडियोग्राफिकल फाइंडिंग है और ये बहुत ज़्यादा MCQ में पूछा जाता है। तो अगर इस पार्ट से अगर डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा से कुछ पूछेगा तो आपको एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कि आइडेंटिफाई करने के लिए। दूसरा आपसे जीन के बारे में पूछ सकता है। तीसरा आपका ये पूछ सकता है ट्यूलिप शेप्ड, एंड तीसरा आपका शेल टीथ पूछ सकता है। तो ये 3-4 चीज़ें जो आपका क्वेश्चन बनता है डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा में। ठीक है, तो दिस इज डेंटिनोजेनेसिस टाइप 1। तो इसमें यहाँ पे लिखता है टाइप 1 विथ ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, तो इसको आप कंफ्यूज ना करें। दिस इज नॉट रिवाइज क्लासिफिकेशन, दिस इज शील्ड्स क्लासिफिकेशन। तो शील्ड्स क्लासिफिकेशन में टाइप 1 वॉज इन्वॉल्व विथ ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, टाइप 2 में it was dentinogenesis imperfecta without osteogenesis imperfecta, and type 3 was Brandywine. तो इसमें ब्लू स्केरल दिखता है, ब्रिटल बोन्स दिखता है। टाइप 2 में सिर्फ डेंटिन दिख रहा है। यहाँ पे आपका शेल टीथ है जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मैंने ऑलरेडी बताया। दिस इज द ब्रैंडीवाइन टाइप। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसको आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू गेस व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट्स देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं थिसल ट्यूब अपीयरेंस है, यहाँ पे आप देख रहे रूटलेस टीथ है। तो ये दो चीज़ अगर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आराम से यू कैन गो फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डेंटिन डिस्प्लेशिया। तो व्हाट आर द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंटिन डिस्प्लेशिया। टाइप 1 इज रेडिकुलर, टाइप 2 इज कोरोनल। टाइप 1 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इट इज़ रेडिकुलर, तो यहाँ पे रूटलेस टीथ दिखेगा। PARS इज नथिंग बट पेरियापाइकल रेडियोल्यूसेंसीज। शेवरॉन पल्स टाइप का दिखता है ये, यहाँ पे आप देख सकते हो तो पल्स चैम्बर है, इट लुक्स लाइक शेवरॉन्स। फिर यहाँ थिसल ट्यूब अपीयरेंस है, दिस इज द नॉर्मल क्राउन ऑब्वियसली। तो जब कोरोनल टाइप में रहेगा तभी आपको थिसल ट्यूब अपीयरेंस दिखेगा। तो अगर पूछता है कि थिसल ट्यूब अपीयरेंस इज सीन इन विच टाइप ऑफ डेंटिन डिस्प्लेशिया, तो यू विल गो फॉर टाइप 2 विच इज कोरोनल। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रूटलेस टीथ। टाइप 1 टाइप 2 के बारे में भी हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो नथिंग मोर इन द स्लाइड। ठीक है, तो पेरियापाइकल रेडियोल्यूसेंसीज होगा ऑब्वियसली, ग्रेनुलोमा होगा, सिस्ट होगा, एब्सिस होगा। रूट्स आर शॉर्ट बिकॉज रूटलेस है, तो टाइप 1 रेडिकुलर। हाँ, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइप 1 में हिस्टोलॉजिकल जो फीचर है, हिस्टोपैथोलॉजिकल जो फीचर है, लावा फ्लोइंग अराउंड बोल्डर्स अपीयरेंस और कास्केड ऑफ डेंटिन, ये बहुत ज़्यादा पूछता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर है हिस्टोपैथोलॉजिकली, which is seen in type 1, which is radicular dentin dysplasia. So keep this in mind. Next is coronal. We have already discussed about it, distal tube appearance. So I'll just skip to the next part. Yeah, that will be it. ठीक है, आप इसको पहचानने का कोशिश कीजिए। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है।
So this is regional odontoplasia. So this looks like a ghost teeth. It generally affects only one quadrant. ये तो डायग्नोस्टिक नहीं है, बट रेडियोग्राफिकली अगर आपको इस तरह का दिख रहा है तो यू कैन गो फॉर रीजनल ऑडोंटोप्लेशिया. रीजनल इसलिए बिकॉज इट अफेक्ट्स ओनली अ पार्ट ऑफ द डेंटिशन, इट इज नॉट जनरलाइज, हैज रीजनल. ओडोंटोजेनिक डिस्प्लेशिया भी बोलते हो, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट है, ये नहीं है, दिस इज नॉट. अच्छा, ओडोंटोजेनेसिस इम्परफेक्ट है, या ये बोलते हैं इसको, एंड दिस इज घोस्टी. ठीक है, etiologies are not. Enamel and dentin is affected. Pulp chambers are extremely large, so that will be the features of this. Okay, that is all. Thank you so much, and stay tuned. Subscribe to the channel for upcoming new videos. और भी अगर आपको किसी तरह का भी डाउट है तो प्लीज़ ड्रॉप दैट थिंग इन कमेंट सेक्शन, एंड आई एम also taking some time out to reply each and every comments, and connect with me on Telegram also, so that I can answer all your queries. Okay, study well, all the best.